बीजेपी चुनाव घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक आज। मोदी की गारंटी थीम पर हो सकता है घोषणा पत्र। देखिए, बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र कैसा रहेगा, इसको लेकर की जो समिति है उसकी दूसरी बैठक आज करीब 3 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि मोदी की गारंटी इसमें मुख्य फोकस में रह सकता है विषय। गरीब, युवा, किसान, महिला पर भी फोकस संभव। दोपहर करीब 3 बजे ये अहम बैठक होने जा रही है। मोदी की गारंटी थीम पर घोषणा पत्र आधारित हो सकता है। साथ ही गरीब, युवा, किसान, महिला पर भी घोषणा पत्र में फोकस संभव है, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी हुई। चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के जो समिति है उसकी दूसरी बैठक आज करीब 3 बजे होने जा रही है और घोषणा पत्र में कौन से मुख्य मुद्दे रहें जिस पर फोकस सबसे ज्यादा हो, जनता के बीच जाएं, तो घोषणा पत्र की कौन सी ऐसी अहम बात है जिसे बताकर लोगों से वोट अपील कर सकें। माना यह जा रहा है मोदी की गारंटी, जिसका जिक्र इन दिनों हर ओर सुनने को मिलता है। मोदी की गारंटी पर खास फोकस, साथ ही गरीब, युवा, किसान, महिला, ये वो विषय जिस पर विपक्ष भी लगातार सरकार से प्रश्न करता है। लेकिन विकास के संदर्भ में इन लोगों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ अब तक किया गया है और आगे इनके लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, वो भी घोषणा पत्र में मुमकिन है कि फोकस पॉइंट पर रहें। तो बीजेपी के घोषणा पत्र की क्या क्या मुख्य बातें रहीं, इसके संदर्भ में घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी बैठक दोपहर 3 बजे। गरीब, युवा, किसान, महिलाओं पर फोकस। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी चीज जिसका जिक्र इन दिनों हर ओर है, मोदी की गारंटी, जिससे हर कोई इत्तेफाक रखता है, इसको लेकर के इस घोषणा पत्र में मुख्य फोकस हो सकता है। मोदी की गारंटी थीम पर खास तौर पर फोकस, उम्मीद यही, और साथ ही गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर भी फोकस करना जरूरी है। घोषणा पत्र में इसको खास तवज्जो दी जाए, इसको लेकर के घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी बैठक दोपहर करीब 3 बजे होने जा रही है। तो देखिए, जहां पर हर एक पार्टी अपने घोषणा पत्र में कौन से ऐसे लोक लुभावन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच वोट अपील करे, उसको लेकर मंथन मनन चल रहा है। इसी संदर्भ में बीजेपी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आज दोपहर 3 बजे इस समिति की जो घोषणा पत्र तैयार करेगी या उसमें तमाम मुद्दों को लेकर के डिस्कशन होता है, इसकी आज 3 बजे बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ हो सकता है, मोदी की गारंटी थीम पर मुख्य फोकस रहने की बात कही जा रही है। चुनाव समिति की अगर बात की जाए, घोषणा पत्र में क्या कुछ तमाम बातें हैं वो इस समिति में डिस्कस होगा। गरीब, युवा, किसान, महिलाएं, मुख्य फोकस तवज्जो घोषणा पत्र में इनको, क्योंकि यही वो लोग हैं जो किसी पार्टी की दशा और दिशा को तय कर सकते हैं। देश में इस वक्त कौन सी चुनौतियां हैं, किन विषयों पर खास ध्यान देने की जरूरत है ताकि चहुमुखी विकास हो सके, उसमें गरीबों का उत्थान बहुत जरूरी है। और लगातार अगर वर्तमान की सरकार की बात की जाए तो गरीबों के विकास के लिए बहुत कुछ किया गया, बहुत सी योजनाएं चलाई गई ताकि ये भी मुख्य धारा में आकर के आगे देश के निर्माण में, देश के विकास में योगदान कर सके। युवा किसी भी देश का मुख्य आधार होता है। युवा जितनी मजबूत होगी किसी भी देश की, उतना मजबूत वो देश हो सकता है। ऐसे में इन तमाम विषयों को घोषणा पत्र में समाहित करने की कोशिश रहेगी। फोकस कितना रखना है, इसको लेकर के समिति में चर्चा की जाएगी। और आपको दिल्ली से मेरे सहयोगी कमलेश सिंह जुड़ गए हैं। कमलेश के पास सीधे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या कुछ विषय इस घोषणा पत्र में शामिल हो सकते हैं। कमलेश, घोषणा पत्र समिति की आज दूसरी बैठक होने जा रही है, पहले भी एक बैठक हो चुकी है। घोषणा पत्र को लेकर के एक तो तारीख के बारे में जानना चाहूंगी और मोदी की गारंटी थीम सेंटर पॉइंट में हो सकता है, मेन फोकस इस पर हो सकता है। जरा विस्तार से समझाएं कि और क्या कुछ खास रहेगा और किस तरीके से औरों के घोषणा पत्र से बीजेपी का घोषणा पत्र अलग होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपका अंतिम वाला सवाल लेता हूं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में बीजेपी ये दावा करती है कि जो भी संकल्प पत्र में बीजेपी वादा करती है उस वादे को बीजेपी निभाती है, जिसको बीजेपी ने मोदी की गारंटी का नाम दिया है। और जहां तक बात है किन किन योजनाओं को शामिल कर सकती, तो एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना जानकारी मिली है कि जो आयुष्मान भारत के जो कार्ड है
उसकी सीमा बीजेपी बढ़ा सकती है और उस हो सकता है कि उसके दायरे में अभी तो बीपीएल रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उस दायरे में लाया गया था, उसकी सीमा बढ़ा सकती है, ऐसी चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो आपने कहा कि ज्ञान, गरीब, युवा, किसान यानी अन्नदाता और महिलाओं पर फोकस होगा पूरा कार्यक्रम, और इसी को लेकर के इस पर चर्चा होने वाली है। इसके साथ साथ 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्पना है बीजेपी का, उस संकल्पना को कैसे चरितार्थ किया जाए उस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन खास बात यह है, जो करीब 4.25 लाख जो सुझाव मिस कॉल के जरिए आए थे और नमो ऐप के जरिए लगभग 1,75,000 जो सुझाव बीजेपी के पास आए हैं जनता के द्वारा, और बीजेपी का जो मोबाइल वैन, आपको पता है कि जो मोबाइल वैन खुद जेपी नड्डा ने जारी किया था, देश के कोने कोने में वो वैन, जो मोबाइल वैन है वो सुझाव ले रही है, इकट्ठा कर रही है। उन सुझावों को भी इसी बैठक में रखा जाता है और पढ़ा भी जाता है, उस पर चर्चा की जाती है। और तमाम चर्चाओं के बाद ये भी कहा जा रहा है कि इस चर्चाओं के बाद घोषणा पत्र पर बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी फोकस होता है, और ये प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उन्हीं घोषणाओं को शामिल किया जाए जिसके लिए एक काम करने की इच्छा शक्ति और जिनको पार्टी पूरा कर सकती है। तो आज ये दूसरी बैठक है, और ये इस बैठक के बाद एक छोटी बैठक भी होगी। उस बैठक में तमाम जो सुझाव है उनको संकलित किया जाएगा, और ये कहा जा रहा है कि पहले चरण के मतदान से पहले इसको रिलीज किया, मतलब मैनिफेस्टो को, यानी जिस संकल्प पत्र को बीजेपी रिलीज कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल, हालांकि महिलाओं को लेकर के, युवाओं को लेकर के, किसान को लेकर के, गरीबों को लेकर के विपक्ष भी बहुत दावे कर रही है, और ज्यादातर ये कहती हुई जनता के बीच जाती है कि आप पिछड़ गए, मोदी सरकार में आप पर तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि इसके विपरीत काम बहुत सारे हुए। मैं ये समझना चाहती हूं कि अब तक जो किए गए काम हैं, क्या उसको बताते हुए घोषणा पत्र में इन तमाम विषयों पर आगे विस्तार की बात की जाएगी, या सिर्फ आगे किस तरीके से विकास की राह में जाना है उसको लेकर के चर्चा होगी और उसी को समाहित किया जाएगा? नहीं, देखिए, पहले ही आपको, चूंकि 2019 में बीजेपी ने जो वादा किया था उसको लगभग पूरा कर चुकी है, इसलिए बीजेपी जो अगले अलग से पैम्फलेट अलग कंस्टिट्यूंसी में भेज रही है कि मैंने जो वादा किया था 2019 में उसको पूरा कर दिया। अब चूंकि ये जो वादा है ये 2024 से लेकर के 2029 से जो मोदी सरकार का जो पार्ट 3 का जो, रोक रही हूँ यहाँ पर कमलेश, जो वायदे अब तक किए थे वो तो जनता को बताया ही है बीजेपी ने, और आगे का क्या वायदा है वो मुमकिन है कि इस घोषणा पत्र में उसको ही समाहित करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपकी चर्चाओं के लिए।